दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल, जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। वो डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल, जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछो ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना, तोहरा हमार किरिया। तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एगो जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम दे के रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज त हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि माना वो जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ के तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ौलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वहीं से जम गए। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल
ओकर टहनी बड़ी होके लगली। उ सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन उ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आई और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ, कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आगल बनी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रखले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तो ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खोलस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल। अमित और सरिता
शादी के बाद पहला बेर सरिता के गांव दौलपुर जात रहले। अमित के विदेश में काम होखे के वजह से ऊ दोनों एजा न आवत रहले। ई खातिर सरिता अपना शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपना गांव जात रहली। सरिता के बेटी रोशनी भी उ लोगन के साथ पहला बेर अपना नाना नानी के घर जात रहली है। आज इतना सालन बाद गांव जातानी, पता ना का बदल गईल हो कि वहाँ सबे हमनी के देख के सरप्राइज हो जाई हैं। शादी के बाद हमनी के कबो गांव आवे के मौका ना मिलल। अच्छा कैलू के केहू के ना बतवलू कि हमनी के गांव आवतानी। अमित सरिता के ट्रेन कुछ वजह से लेट हो गईल और उ लोगन के पहुंचे में रात हो गईल। धौलपुर गांव के स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा रहल ह। ओजा एक भी मनई ना रहेन। तेज हवा चलत रहले ह और बिजली कड़कत रहले ह। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजल बा, बाकी गांव में ऐसा सन्नाटा बा माना जैसे यहाँ केहू ना रहेला। एजा कोनो ऑटो रिक्शा भी ना मिले वाला बा। हमनी के एजा से पैदल ही घर के ओर जाए के पड़ी। हाँ जल्दी करा, मौसम खराब हो रहल बा, ना तो हमनी बारिश में फंस जाइब। तीनों पैदल ही घर के ओर बढ़े लगले। चारों तरफ घंघोर अंधेरा रहे। जोरों से आंधी चलत रहले है और बिजली कड़कत रहली है। तभी रोड के किनारे उनकरा टैक्सी वाला मिल जाला, जे अपना टैक्सी में सोवत रहले। हम ही टैक्सी वाला से बात करतानी। अमित टैक्सी वाला के पास जाके ओकरा के उठावेला। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमनी के धौलपुर गांव जाए के बा। लागता रउआ ये गांव में नया आइल बानी। रउआ नहीं के पता आज अमावस के काला रात है। आज के रात ई गांव में एक भी इंसान अपने घरे से बहरे नहीं खे निकरत। आज मौत के खतरा होला। व्हाट रबिश, पहले तो ऐसा कुछो ना रहे। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसा लेवे खातिर हमनी के डरा रहल बा। ठीक बा, तोरा एजा से कतहूँ जाए के कोनो जरूरत नहीं खे। ई ल पैसा, हमके बस अपन टैक्सी एक रात खातिर दे द। कल सुबह ही एड्रेस पे आके तू अपन टैक्सी लेके जइहा। ठीक बा, लेकिन फिर भी हम रउआ के एक मुफ्त के सलाह दे। हम गांव के उत्तर दिशा में जौन कुआं बा ओकरा पास भूल कर भी जिन जइहा लोग। और अगर रउआ के केहू पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल जनी देखा लोग। अमित अपन सारा सामान टैक्सी में रखकर टैक्सी ड्राइव करके घर के ओर निकल जाला। हमरा यहाँ से एगो शॉर्टकट रास्ता पता बा। उ रास्ता से हमनी जल्दी ही घर पहुँच जाई। बाकी उ रास्ता गांव के कुआं से होके गुजरेला। का यार, तू ये सब बात में विश्वास करे लगलू? ना, ई सब टैक्सी वाला हमनी के डरावे खातिर बोलत रहे। अमित सरिता के बतावल रास्ता पे गाड़ी मोड़ लेला। जैसे उनकर गाड़ी गांव के कुआं के पास पहुंचली, गाड़ी के नीचे एगो पत्थर आ जाला और गाड़ी कुआं से जाके टकरा जाली। ऊ कुआं के अंदर के पानी जोर जोर से हिचकोले खावे लगलस, माना जैसे कुएं में लहर आ गई होखे। तू सब ठीक था बाड़ा? शायद पहिए के नीचे कोनो पत्थर आ गई होखे। हमरा के ऐसा लागल जैसे यहाँ केहू खड़ा होके। तबे सरिता के नजर कुआं के पास खड़ल अपना बचपन के दोस्त रामानंद पर जाला। अरे रामानंद, कैसन बाड़ा तू? तू तो बिल्कुल ना बदलला। और ये गांव में इतना सन्नाटा काहे बा? और तू यहाँ अकेला का करत अड़ा? अमावस के काली रात, ये रात मौत के रात होला। आज केहू न बची, सब खत्म हो जाई हैं। सरिता के रामानंद के बात बहुत अजीब लागल है। ऊ दोनों ओजा से अपने घर के ओर निकल जाले और थोड़ा ही बेर में अपना घर पहुंच जाले।
कुछ बेर गेट पे दस्तक दे के बाद सरिता के माँ शांता हाथ में मशाल लिए गेट खुललस। अरे माँ, ई का करल बड़ू? हमनी के मारे के इरादा बका? तू लोग इतना रात के, ओहो आज अमावस के रात के। ये सब सरिता के आइडिया रहे आप लोगन के सरप्राइज दे खातिर। और ये अमावस के रात का लगा रखले बड़े गांव में? जे मिलेला अमावस के रात बोल के हमनी के डरा देवेला। शांता सबके घर के अंदर लेके जावेली। तहरा ना पता तहर शादी के बाद ही गांव में का हो चुकल बा। कितना लोग अपन जान गवा चुकल बाड़े। हमनी के बाबा के जान भी ये अमावस के काला रात ले बा। रास्ता में रामानंद मिलल रहे, वो ऐसने बात करत रहे। का कहलू तू? रामानंद मिलल रहे? हाँ, गांव के पुराना कुआं के पास। लेकिन आप ओकर नाम सुनकर इतना चौंक काहे गईनी? काहे कि आज से 15 साल पहले ओकर मौत हो चुकल बा। रामानंद वो कुआं में कूद के मर चुकल बा। ई सुन के सभी के होश उड़ जाला। सरिता के समझ में नहीं खे आवत रहा कि ऊ जेकरा के कुआं के पास देखलस ऊ आखिर बा के। अब वो केहू के ना छोड़ी। तू लोग आज के रात यहाँ आके बहुते बड़ गलती कर देले बाड़ू। तू सब घर के बाहर कदम मत रखिया। सब अपना कमरा में जाके सो जाले, लेकिन रोशनी के नींद नहीं खे आवत रही। ओकरा आंख के आगे उहे कुआं के नजारा घूमत रहे। सभी जब सो जाले तो रोशनी अकेले ही वो कुआं के ओर बढ़े लागल। जोर से गेट टकरावे के आवाज से सरिता के आंख खुल गई। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चल गई? तभी सरिता देखली है कि रोशनी उ कुएं के ओर जा ताड़ी। सरिता भी ओकरा पीछे पीछे कुआं के ओर निकल जाली। रोशनी, रोशनी रुका, होने मत जा। रोशनी, रोशनी उ कुआं के पास पहुंच के ओहमे कूदे वाले रही के पीछे से सरिता आके ओकरा के पकड़ ले। तबे कुएं के अंदर के दीवार से बिल्ली के तरह चलत की रामानंद निकलस। सरिता ओकरा देख के डरा गईली। तू हमार बच्ची के काहे मारे चाहेला? हमने तो हर का बिगड़ले बानी। तू हमार बचपन के दोस्त रहला। रामानंद सरिता के धक्का देलस और रोशनी के अपना साथ कुआं के अंदर ले जाला। सरिता उही ले बेहोश पड़ल रही। अगला सवेर जब ओकरा होश आइल त कुआं के बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुआं के पास उल्टा लटकत रही। तू दोनों यहाँ ये हालत में कैसे पहुँचला? हम साफ साफ कहले रहनी केहू भी घर से बाहर ना निकली। रोशनी, रोशनी के ये हालत कैसे भइल? रोशनी, रामानंद रोशनी के अपना साथ कुआं में लेके कूद गइल रहे। सभी सरिता और रोशनी के लेके घर जावेले। रोशनी के तेज बुखार हो जाला। सरिता शांता से रामानंद के मौत के बारे में पूछे लगली। ये सब का हो रहल बा? रामानंद ता हमारे इतना अच्छा दोस्त रहे, वो अचानक हमनी के जान के दुश्मन काहे बन बैठल बा? हमार पिताजी के जान काहे लेलास? रामानंद बचपन से तहरा से बहुते प्यार करत रहे। वो हमेशा से तरह से शादी करे के चाहत रहे। बाकी तोहार पिताजी इस शादी के खिलाफ रहले। उस शहर जाके तोहार शादी अमित से करवा देले। ए बात से रामानंद पागल जैसन हो गईल।
और एगो अमावस्या के रात ऊ कुआं में कूद के अपन जान दे देलस। का ए वजह से ऊ पिताजी के हत्या कर देलस और हमने के भी जान के दुश्मन बन बैठल बा। तू सभे आज ही ई गांव से दूर चल जा, यहाँ तोहनी के जान के खतरा बा। सरिता, अमित और रोशनी उहे दिन उ गांव से निकले वाला रहे, लेकिन रामानंद के आत्मा किसी भी हालत में उनका के ये गांव छोड़कर ना ही जाए देवल चाहत रही। उ लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकले लगले। तबे सरिता गाड़ी के शीशा में देखली रामानंद उनका साथ वही गाड़ी में बैठल रहे। उ देखकर जोर से चिल्लवली, रामानंद, रामानंद ही है बा, हमनी के साथ यही गाड़ी में बा। वो हमनी में से केहू के ना छोड़ी, मार डाली। उ तोहरा पीछे काहे पड़ा बा? ओमे तोहार का गलती बा? अरे तोहरा के तब पता नहीं के रहल कि उ तोहरा से प्यार करत रहल। तबे रोशनी अचानक से उड़ जाली और गाड़ी से निकलकर कुआं के ओर भागे लगली। सरिता और अमित भी ओकरा पीछे भागे लगले। रोशनी कुआं के पास जाकर रुक गई। रामानंद, तोहर दुश्मनी हमरा से बा, तू हमार बेटी के छोड़ दा। रोशनी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाली। हमका और सरिता के अलग करे चाहताड़ा ना, लेकिन हम तुम्हारी मंसूबा पूरा ना होए देब। रामानंद अमित के हवा में उड़ावत दूर फेंक देला। हम आज तक तुहार इंतजार करत रहनी हा, लेकिन तू हमार कभू ना हो सकेलू। तोरे दिल पर केहू और के राज बा। हम तोहरा के धोखा ना देले बानी। हमरा तोहार इश्क के बारे में कौनो खबर ना रहे रामानंद। हम अपन जीवन में अमित से प्यार कैले बानी। रामानंद कुआं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाला। रामानंद गांव के छोड़ के हमेशा के लिए चल गईलन। अमित और सरिता रोशनी के लेके उ गांव से हमेशा हमेशा के लिए चल गईलन। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले लें। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू जैसे ही आगे देखेला, चोटी वाली चुड़ैल ओकर सामने खड़ी होखेली। ना, बचावा, क्यों बचाला हमरा के? चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली। राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआं में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला। वो पानी में हाथ पाव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू की मदद न कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल।
कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमने के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत हो खेली। हमके बहुत अजीब लगा था। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई। ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहां वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा ताड़े जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। हाँ, बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो वो चोटी वाली चुड़ैल तोनी दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला का बकवास बा। भूत प्रेत, हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी। हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमनी के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर के तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सच्चो सच्चो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ई बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गेलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली है गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली। ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन देखा, वहाँ के बात देखा। उठा मोहन। के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन के चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा! चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली तब चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। No!
एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहे लू हम तारा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ई देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। ऊ पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिलेले ऊ तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा। हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू। जल्दी से सामने आ जा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तारा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू। तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू? हम हूँ एक गांव में रहत रहनी। हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसा नीच इंसान हम कहीं ना देख ले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईली। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। एही से हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। त एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली, पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही।